हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के तुरंत बाद गिरी बिल्डिंग। पंजाब और जम्मू कश्मीर के कठुआ बॉर्डर पर भारतीय सेना ने एक साहसिक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 22 सीआरपीएफ जवानों और 3 आम नागरिकों की जान बचाई। कठुआ बॉर्डर के माधोपुर हेडवर्क्स इलाके में सीआरपीएफ जवान और आम नागरिक कल से फंसे हुए थे। रावी नदी के तेज बहाव और लगातार हो रही बारिश की वजह से उन्होंने एक इमारत में शरण ली थी। हालात इतने गंभीर थे कि उन्हें बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं बचा था। हवाई रेस्क्यू से बची 22 सीआरपीएफ जवानों समेत 25 की जान। सुबह करीब 6 बजे भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर मौके पर पहुंचे। विषम परिस्थितियों में यह ऑपरेशन बेहद मुश्किल था। तेज हवाएं, बारिश और नदी का उफान, इन सब के बीच सेना ने अपना हेलीकॉप्टर जर्जर हो चुकी बिल्डिंग पर उतारा। फंसे हुए जवानों और नागरिकों को एक एक करके सुरक्षित बाहर निकाला गया। लेकिन जैसे ही सेना के हेलीकॉप्टर ने उस बिल्डिंग से उड़ान भरी, उसके कुछ ही देर बाद ये इमारत भर-भरा कर गिर गई। यानी अगर ऑपरेशन थोड़ी भी देरी से होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। भारतीय सेना ने जिस साहस और सूझबूझ से इस बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया, उसकी तारीफ हर कोई कर रहा है। रावी नदी बरपा रही है कहर। भारी बारिश के चलते रावी नदी उफान पर है। माधोपुर हेडवर्क्स इलाके में कई इमारतें और ढांचे नुकसान झेल रहे हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में यहाँ और बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। ऐसे में राहत और बचाव दल लगातार चौकसी में जुटे हैं। तो वही पंजाब के कई जिलों में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। गुरदासपुर में हालात बिगड़ने के बाद सेना को मौके पर पहुंचना पड़ा और सेना और एनडीआरएफ की टीम ने नौजवानों और 50 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया। बाढ़ की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई। इस रिपोर्ट में देखिए। गुरदासपुर में सेना बनी देवदूत, बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। पंजाब के गुरदासपुर जिले के दीनानगर के मकोड़ा पतन इलाके में हालात गंभीर हो गए। यहाँ भरियली गांव में बॉर्डर पोस्ट पर तैनात 9 जवान और गांव के करीब 50 लोग पानी में फंस गए। सेना और एनडीआरएफ की टीमों ने नाव की मदद से सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। रेस्क्यू के दौरान सामने आई तस्वीरों में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। हालात इतने खराब थे कि हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर लोगों की जान बचाई गई। पानी में डूबे बॉर्डर इलाके के गांव। पाकिस्तान से सटे गुरदासपुर और फिरोजपुर के सीमावर्ती गांवों में बाढ़ ने कहर बरपाया है। पंजाब में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। रावी और ब्यास नदियों में उफान से पंजाब के 7 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। गुरदासपुर, पठानकोट, कपूरथला, होशियारपुर, फिरोजपुर, फाजिलका और तरन तारन में हालात गंभीर हैं। पंजाब के मैदानी इलाकों में बाढ़ ने जिंदगी को अस्त व्यस्त कर दिया। पंजाब सरकार और प्रशासन के साथ साथ सेना और एनडीआरएफ की टीमें लगातार राहत कार्यों में युद्ध स्तर पर जुटी हुई हैं। तो वही जम्मू में मूसलाधार बारिश के चलते कई जगह बाढ़ जैसे हालात हैं। इस बीच तवी नदी के बेकाबू होने से कोहराम मच गया है। नदी में बिजली की रफ्तार से पानी बहता दिखा। रोंगटे खड़े कर देने वाली लहरों की जद में जो कुछ भी आया वो उसके साथ ही बहता चला गया। इस बीच तवी नदी पर बने एक पुल के पास सड़क धंसने से चीख पुकार मच गई। हादसे से पहले उस पुल से लगातार गाड़ियों का आना जाना लगा हुआ था और यही वजह रही कि सड़क धंसने से जो गड्ढा हुआ उसमें कई गाड़ियां भी गिर गई। जम्मू में तवी नदी का तांडव। हाहाकार मचाती लहरें।
कुदरत की बेहिसाब ताकत। वो गया, ये गया। ऐसी तबाही कभी नहीं देखी। पीछे आओ, पीछे। ये प्रकृति के प्रहार की खौफनाक तस्वीरें हैं। वो गाड़ी वाला भैया बाहर निकाले इसको। तवी नदी की इन हाहाकार मचाती लहरों ने यहाँ सब कुछ तबाह कर दिया है। वो बाहर निकलो और निकल जाओ। न्यूज़ 18 इंडिया उस तबाही की आंखों देखी तस्वीरें दिखा रहा है जिन्हें देखकर हर कोई डरा और सहमा है। कभी इसी रास्ते से लोग तवी नदी को पार करते थे, लेकिन अब तस्वीरें बदल चुकी हैं। आवाजाही का ये जरिया काल के गाल में समा चुका है। न्यूज़ 18 इंडिया पर लगातार आप जम्मू की तबाही की अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं और एक तबाही की तस्वीरें आप देखिए यहाँ से नजर आ रही है। मेरी मौजूदगी जहाँ पर है ये सड़क पूरी तरीके से धंस गई है और वो देखिए कल जहाँ पर वो पुल जो फोर्ट ब्रिज के नाम से जाना जाता है, साल 2014 में भी ये गिरा था। नया बना पुल ये दूसरी बार टूटा है और आप नीचे देखिए तस्वीरों में कि किस तरीके से ये बांध था। ये जो पुल है तवी नदी का, तवी नदी है उसका जो बांध था पूरी तरीके से यहाँ पर कैसे खिलौने की तरह पड़ा हुआ है। आप समझिए कि कितनी मोटी मोटी दीवारें थी, कैसे यहाँ पर बिखर कर आई। आप विशाल आगे आइए, दिखाने की कोशिश करेंगे कि पानी का बहाव अभी भी कम नहीं हुआ है। और अब वो तस्वीरें भी देखिए जब न्यूज़ 18 इंडिया की टीम कुछ घंटे पहले उसी पुल पर मौजूद थी। नीचे तवी नदी की लहरें शोर मचा रही हैं। पुल के ठीक ऊपर न्यूज़ 18 इंडिया के संवाददाता कोमल सिंह मौजूद हैं। यानी ये तस्वीरें ठीक उस वक्त की हैं जब ये पुल नदी में समाने वाला था। जम्मू में मूसलाधार बारिश से हर जगह तबाही का मंजर देखा जा रहा है। मेरी मौजूदगी जम्मू तवी नदी के ऊपर है। फ्लाईओवर आप देखिए कहां तक ये टच कर रहा है। पानी का इतना तेज उफान है कि जम्मू के हर जिले में डर का माहौल बना हुआ है। तवी नदी का ये तांडव सिर्फ पानी का बहाव नहीं, कुदरत का वो प्रहार है जिसने जम्मू की जमीन को हिला दिया है। लहरों की ये चीख तबाही की गवाही दे रही है। जो पुल कभी आवाजाही का जरिया था अब इतिहास बन चुका है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ने तबाही से पहले और बाद की तस्वीरें आपके सामने रखी हैं। कोमल सिंह की रिपोर्टिंग ने वो पल कैद किया जब पुल बहने ही वाला था। ये एक चेतावनी है कि जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है तो इंसान की बनाई हर चीज बौनी पड़ जाती है। तवी नदी को जम्मू की जीवन रेखा माना जाता है। ये चिनाब नदी की सहायक है, कैलाश कुंड ग्लेशियर से निकलती है और बताया ये भी जा रहा है कि कई वर्षों बाद लोगों ने इस नदी को इस तरह से कहर बरपाते हुए देखा है। तवी नदी के इस हाहाकार से जम्मू कांप उठा। प्रचंड वेग से बहती ये नदी मानो सब कुछ बहा ले जाने को आमादा है। इस नदी पर बना फोर्ट ब्रिज इन लहरों की भेंट चढ़ चुका है। बताया जा रहा है कि साल 2014 में भी ये पुल तवी में समा गया था और अब ठीक एक दशक बाद एक बार फिर तवी के रौद्र ने इस पुल को लीन लिया है। जम्मू से पठानकोट दिल्ली मार्ग को ये जोड़ता है। तस्वीरें बहुत ही ज्यादा भयावह हैं। अभी भी अगर पानी का बहाव दिखाने की कोशिश हम करें तो पानी का बहाव बहुत ही ज्यादा तेज है। पानी के इस बढ़ती लहरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी भी खतरा टला नहीं है। ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब तवी की इन खतरनाक लहरों ने पुल के बेस को कमजोर कर दिया। वो भी उस वक्त जब इस पुल से वाहन गुजर रहे थे। तभी अचानक पुल का यह हिस्सा नदी में समा गया। आपके सामने मान नहीं रहा कोई भी। बिल्कुल बिल्कुल देखिए तो कितना नुकसान यहाँ पर देखो और भी हो सकता है, समझने की बात है। हाँ, नुकसान काफी हो सकता है जी। तो ये आप लोगों को बोल रहे हैं यहाँ से निकलने के लिए। देखिए यहाँ से लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं। अनाउंसमेंट यहाँ पर की जा रही है लगातार कि यहाँ पर तवी नदी के नजदीक ना आए। बहुत ही ज्यादा नुकसान यहाँ पर हो चुका है। जम्मू में बिगड़े हालात के बीच भारतीय वायुसेना राहत बचाव मिशन में सक्रिय हो गई है।
वायुसेना के C-130 और IL-76 विमान राहत सामग्री लेकर पहुंचे हैं। साथ में NDRF की अतिरिक्त टीम भी इन विमानों से पहुंची है। वहीं चिनूक और MI-17 V5 जैसे आधुनिक हेलीकॉप्टरों को जम्मू, उधमपुर, श्रीनगर और पठानकोट एयरबेस पर अलर्ट पर रखा गया है। जरूरत पड़ते ही वायुसेना तुरंत राहत और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए इनका इस्तेमाल करेगी। तो वहीं बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में राहुल गांधी बुलेट पर सवार नजर आए और पीछे बैठी उनकी बहन प्रियंका गांधी। बाइक राइड करते हुए दोनों ने वोटर अधिकार यात्रा में कार्यकर्ताओं का जोश और बढ़ा दिया। आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं। दरभंगा में बाइक पर नजर आए राहुल प्रियंका। वोटर अधिकार यात्रा में बुलेट पर निकली भाई बहन की जोड़ी। बिहार के दरभंगा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा को बुलेट बाइक पर बैठाकर वोटर अधिकार यात्रा में निकले तो सड़क पर कार्यकर्ताओं की भीड़ और उत्साहित हो गई। नारेबाजी और कार्यकर्ताओं के जोश के बीच भाई बहन की झलक पाने के लिए सड़क किनारे भीड़ लग गई। दोनों नेताओं का ये देसी अंदाज देख सड़क किनारे खड़े लोग नारे लगाते और तालियां बजाते दिखे। राहुल गांधी ने काफी देर तक बाइक चलाई और प्रियंका ने भी इस अनोखे सफर का पूरा लुत्फ उठाया। इस बाइक रैली में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। बाइक की गड़गड़ाहट के साथ राहुल और प्रियंका ने बिहार में अपनी सियासी यात्रा को हाईलाइट कर दिया है। कांग्रेस का दावा है कि इस यात्रा से मतदाताओं में जागरूकता बढ़ रही है और इसका असर आने वाले विधानसभा चुनावों में भी दिखेगा। प्रदेश भर में गणेशोत्सव की धूम मची है। गणेश मंदिरों में प्रथम पूज्य के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। हर तरफ गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे गूंज रहे हैं। तस्वीरों में भी आपको दिखा रहे हैं कि जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर, रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर, कोटा के खड़े गणेश मंदिर और उदयपुर के बोहरा गणेश मंदिर में दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। और ये चार तस्वीरें आप देखिए आज किस तरीके से भक्ति का सैलाब उमड़ रहा है। प्रदेश भर के अलग अलग गणेश मंदिरों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो देश भर में गणेश उत्सव की धूम है और गणेश मंदिरों में श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है। ऐसे में देश भर के अलग अलग मंदिरों की बात की जाए तो उज्जैन, मुंबई, कोयम्बटूर की ये चार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां भक्त आस्था और भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। घर घर में मंगल मूर्ति का स्वागत किया जा रहा है। उज्जैन के महाकाल मंदिर, मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर और लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए लोग उमड़ रहे हैं। तो कोयम्बटूर के गणेश मंदिर में भी गणेश प्रतिमा का भव्य श्रृंगार किया गया है और ये चार तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर। तो वहीं बूंदी में गणेश चतुर्थी पर जहां गणेश मंदिरों में जबरदस्त भीड़ है, तो वहीं गणेश पंडाल की स्थापना के लिए यहां मूर्तियों की भी काफी बिक्री हुई। लोग अपने गांव, शहर, गली मोहल्लों में गणेश पंडाल की स्थापना के लिए बड़ी तादाद में गणेश जी की मूर्तियां लेने पहुंचे। लोगों ने 5 से 10 फीट तक की प्रतिमाएं खरीदी। तो लोगों में गणेशोत्सव को लेकर खास उत्साह भी नजर आ रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां अलग अलग थीम पर इस बार गणपति बप्पा की प्रतिमाएं बनाई गई हैं और ऐसे में लोगों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र भी बनी हुई हैं। आज लोग अपनी पसंद से गणेश पंडाल, गांव, मोहल्ले और घर के लिए गणपति की प्रतिमाएं खरीद रही हैं। आज गणेश चतुर्थी है। बूंदी में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसा पहले कोटा में करते थे, अब
पुली में बहुत धूमधाम से मनाया गया है। हर कॉलोनी में गणेश जी की स्थापना कर रहे हैं। आज मैं दबलाना में रहता हूँ, दबलाना के लिए गणेश जी की मूर्ति लेके जा रहा हूँ। हमारे गांव में भी कम से कम इस बार 100 से ज़्यादा मूर्तियों की स्थापना कर रहे हैं। पहले 2 या 3 मूर्तियाँ स्थापित करते थे, इस बार 100 से ज़्यादा मूर्तियों की स्थापना कर रहे हैं। बड़ी धूमधाम से गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाया जाता है। घर घर में गणेश जी की स्थापना करते हैं। नंद उत्सव की तरह गणेश जी का भी बहुत शौक से धूमधाम से गणेश चतुर्थी मनाई जाती है और इसका गणेश अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जन किया जाता है। गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी के दिन तक कीर्तन किया जाता है, भोग लगाया जाता है। बहुत धूमधाम से गणेश चतुर्थी मनाई जाती है और गणेश जी महाराज का बहुत बड़ा दिन है और हर साल ये कार्यक्रम होता है। गणेश महोत्सव एक ऐसा कार्यक्रम है जो हिंदू एकता का परिचय देता है। तो वहीं विघ्नहर्ता प्रथम पूजा गणेश जी की चतुर्थी आज देश भर में धूमधाम और श्रद्धा पूर्वक मनाई जा रही है। उदयपुर के प्राचीन बोहरा गणेश जी के मंदिर में अल सुबह से ही गणपति बप्पा के दर्शनों को लेकर कतारें लगी हुई हैं। इस अवसर पर भगवान गणपति को विशेष श्रृंगार से सजाया गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं उदयपुर की, जहां आज बड़ी संख्या में सुबह से ही श्रद्धालु बप्पा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। बोहरा गणेश जी के मंदिर की तस्वीरें हैं। आज विशेष श्रृंगार उनका किया गया है और ऐसे में आपको बता दें कि आज खास भोग भी बप्पा को लगाया गया है। आज देश भर में गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाई जा रही है और उदयपुर के प्राचीन मंदिर बोहरा गणेश जी में भी सुबह से भक्तों का यहाँ पर कतारें लगी हुई है। भगवान गणेश के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये भगवान गणेश जी का मंदिर है, बोहरा गणेश जी मंदिर, और काफी प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर सुबह से यहाँ पर भक्तों की लाइनें चल रही है और श्रृंगार किया गया, विशेष श्रृंगार किया भगवान को। आप देख सकते हैं कि अभी जो है कि भगवान को रजत का श्रृंगार किया जा रहा है और उसके बाद जो है कि तो वहीं इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में 5 करोड़ के सोने और हीरों की ज्वेलरी से खजराना गणेश का श्रृंगार किया गया है। यहां विघ्नहर्ता के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ जमा हो रही है। खजाना गणेश मंदिर से जुड़ी एक दिलचस्प मान्यताएं भी है कि यहां श्रद्धालुओं के द्वारा मंदिर के गर्भगृह के पीछे की दीवार उल्टा स्वास्तिक बनाने से उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जब श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी हो जाती है तो वो फिर मंदिर आकर स्वास्तिक को सीधा करते। इंदौर में इस वक्त हम विश्व प्रसिद्ध खजाना गणेश मंदिर मौजूद हैं और सबसे पहले आपको खजाना गणेश के दर्शन कराते हैं। ये गर्भगृह की तस्वीर है और अब भक्तों को हम इस वक्त खजाना गणेश के दर्शन करा रहे हैं। लगभग 5 करोड़ रुपए की राशि से बना हुआ जो मुकुट है सोने और हीरे से, वो आपको तस्वीर नजर आ रहे हैं। भगवान गणेश का एक खास मुकुट है और 9 रत्न से भगवान गणेश का श्रृंगार किया गया है। यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं उनसे हम सीधे बातचीत करेंगे। अजय भट्ट यहाँ के मुख्य पुजारी हैं। 1.25 लाख मोदक भी भगवान को भोग में चढ़ाए गए। 10 दिवसीय श्री गणेश महोत्सव में आज भगवान गणेश जी महाराज का आकर्षक हीरे जवाहरातों से श्रृंगार किया